जर्मनी की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली वाइब दुनिया सारी। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। चकवाली एक्सपर्ट, जीत का इरादा, हर शहर में अपना सादा। यहाँ की बातें, वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। वजह से अस्सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की ईद की तैयारियां शैरियां हो गई हैं। अच्छा, मैंने वोटिंग की थी कि आप लोगों की ईद की तैयारियां चल रही हैं या क्या सीन है ना, तो उसमें कुछ वोट्स ऐसे भी आए थे कि हमारा घर जो है वो हर टाइम क्रिस्टल क्लीन होता है। तो मैंने कहा वाह बड़ी बात है, आप लोग टिप्स शेयर करो। तो सब ये कह रहे थे कि हम साथ साथ काम करते हैं। अच्छा, फिर साथ साथ तो मैं भी काम करती हूँ ऐसा। अब ये जैसे अभी ये बेड जो है, देखिए वीक में 2 दफ़ा मैं इसकी डस्टिंग करती हूँ, लेकिन फिर भी इस पे डस्ट आ जाती है। और हम लोगों ने एयर प्यूरीफायर भी रखा हुआ है और उससे काफ़ी फ़र्क है। शुरू-शुरू में जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि बाउश टेले भी साथ ही था, तो हम लोगों की ये इसके फ़िल्टर में इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती थी इकट्ठी, लेकिन अब उसके मुकाबले में 70% कम हो चुकी हुई है डस्ट, शुरू के जो दिन थे यहाँ पे। लेकिन डस्ट फिर भी बहुत आती है। और खिड़कियाँ, मुझे याद है हमारा जो पुराना अपार्टमेंट था ना वो ऊपर था, तो ये वाला हमारा अपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पे है। तो मुझे लगता है इससे भी फ़र्क पड़ता है कि ग्राउंड फ्लोर की जो खिड़कियाँ हैं ना और जो कमरे हैं वहाँ डस्ट ज़्यादा आती है, और ऊपर वाले फ्लोर की जो खिड़कियाँ हैं उस पे डस्ट थोड़ी कम होती है। और हमारा जो बिल्कुल रोड साथ है, तो बिल्कुल खिड़कियाँ जो है ना एकदम फ़ौरन मिट्टी आती है। और मैं हर मतलब कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 हफ्तों के बाद खिड़कियाँ साफ़ कर दूँ। ऐसे ही मुझे भी पता चलता है यार टाइम कितना जल्दी गुज़रता है। मतलब अभी तो साफ़ किए, अभी तो ये काम किए थे, फिर ये काम कर रही हूँ। तो जब ये इतनी रिपीटिशन होती है ना कामों की, तो मुझे पाकिस्तान बहुत याद आता है, क्योंकि हम मैंने ज़िंदगी में कभी इस तरह के ये जो डीप क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, मतलब मोटी-मोटी सफाई अम्मी हमसे कराती थी, वो संडे को जो होती थी, जिस दिन नहीं आती थी हमारी घर मेड। तो बस वो झाड़ू लगा दिया, ठीक है, मॉप लगा दिया और बस थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग कर दी, दैट्स इट। लेकिन ये इतनी अलमारियाँ भी अंदर से साफ़ हो रही हैं किचन की, खिड़कियाँ भी साफ़ हो रही हैं, और ये जो डीप क्लीनिंग जिसको हम बोलते हैं, यार ये तो इतनी मोर ऑफ़न करनी पड़ती है ना यहाँ पे कि वो मोमेंट फिर मेरे लिए इतना ओवरवेलमिंग होता है, फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, फिर मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। स्प्रिंग आ गया है, इसलिए मैंने बेडशीट भी फूलों वाली बिछाई है ताकि थोड़ी-सी वाइब चेंज हो घर की। ये वाली बेडशीट मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। अच्छा, हमारी खिड़की में ना ये थोड़ा-सा कुछ स्पॉट्स है जहाँ पे शिमल आ जाती है अक्सर। हालाँकि उज़ैर ने काफ़ी मेहनत की थी, मतलब उन्होंने आप लोगों ने मेरे रेनोवेशन व्लॉग्स देखे ही होंगे। तो उन्होंने चीज़ें इस तरह की थी कि शिमल ना आए, मोल्ड ना आए, लेकिन फिर भी जो है ना इन खिड़कियों के स्पॉट्स में आ जाती हैं। ये खिड़कियाँ वैसे भी अभी हमने चेंज नहीं की हैं, पुरानी ही लगी हुई हैं। अभी हम लोगों को टाइम ही नहीं है, मतलब टाइम तो मतलब हम लोगों ने प्रायोरिटी वाइज़ अभी काम रखे हुए हैं घर की रेनोवेशन को लेके। तो बेडरूम की खिड़कियाँ हम लोगों ने सबसे आखिर में रख दी थी कि ये अभी वैसे भी टेम्परेरी सा बेडरूम है। अच्छा, तो ये वलिया का ही कमरा है, लेकिन हम लोगों का बेड इसीलिए जो है थोड़ी ऑड पोजीशन में है, तो बेडशीट चेंज करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि साइड्स पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती है। ये वाला स्प्रे जो है डीएम से मिलता है, ये अच्छा, उज़ैर ये कह रहे थे कि इससे जो है मोल्ड होती है ना वो ब्लीच हो जाती है, मतलब अंदर से मोल्ड ख़त्म फिर भी नहीं होती, बस ये है कि ऊपर से ब्लीच हो जाता है। तो बिल्कुल जो 100% जिसे कि ना मोल्ड जड़ से ख़त्म हो गई है वो ये नहीं करेगा, लेकिन हाँ ऊपर से आपकी जो मोल्ड है ना वो साफ़ हो जाएगी। और मैं हमेशा बेडशीट चेंज करते वक्त वलिया से छुप के करती हूँ, लेकिन इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, और ये नहीं करने देती है। और अभी भी इसको थोड़ी सी डांट पड़ी थी और फिर ये बाहर निकली थी, और फिर मेरी बेडशीट जो है चेंज तो नहीं हुई, लेकिन ये सीधी वगैरह हो गई है। ये मेरा अपना प्लस टॉय है, ये पाकिस्तान से मिनीसो से उज़ैर ने मुझे लेके दिया था। उस टाइम हमारी नई नई शादी हुई थी। इसका नाम सिम्बा है। तो ये उस टाइम से अभी तक मेरे साथ है, लेकिन वलिया कहती कि नहीं उसका है, लेकिन ये एक्चुअल में मेरा है और ये मेरे साथ ही होता है हर टाइम। ईद की क्या ख़ास तैयारी करें? ईद की ख़ास तैयारी हम लोगों की तरफ ये हो रही है इस दफ़ा कि
हमारे घर पे हम सब इकट्ठे होंगे क्योंकि कभी हम लोग लास्ट ईयर एक और फ्रेंड के घर इकट्ठे हुए थे। तो इस दफ़ा फ्राइडे को सबने छुट्टी ली हुई है तो मौका है, हमने कहा चलो शाम को हमारे घर इकट्ठे हो जाते हैं, हर कोई एक एक चीज़ बना के लेके आ जाएगा, तो वन डिश इस तरीके से कर लेंगे। तो मेरा दिल कर रहा था, मेरा वैसे भी दिल कर रहा था कि थोड़ा सा स्प्रिंग आया हुआ है तो स्प्रिंग के लिहाज से थोड़ी सी चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। ये वूलवर्थ है और वूलवर्थ पे जो है बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई थी स्प्रिंग कलेक्शन की। और मैं कप और सॉसर भी ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे वूलवर्थ से कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। मतलब सिंगल कप्स अच्छे पड़े हुए थे लेकिन सॉसर के साथ मुझे चाहिए था। एक ये डिज़ाइन पड़ा हुआ था और ये अच्छा भी था, लेकिन बस फिर मेरा दिल नहीं माना क्योंकि मुझे फूलों वाला चाहिए। मैं एक्शन भी गई थी, एक्शन से शुक्र है मुझे गिलास मिल गए थे, पानी के गिलास मुझे ज़रूरत है। अच्छा, ये सब चीज़ें करके ना मुझे याद आ रहा था कि हम जब अम्मी की हमारे घर भी जब कोई ऐसी चीज़ होती थी ना, कोई गैदरिंग होती थी, तो मैं हालांकि हमारे घर में सब कुछ होता था लेकिन फिर भी मेरी अम्मी जो है ना मार्केट जाके नए गिलास ला रही होती थी या नया जग ला रही होती थी या कोई ना कोई चीज़ अपडेट कर रही होती थी। तो मेरे ख़्याल से ये यूनिवर्सल है, ये मतलब ये यूनिवर्सल औरतों का है थोड़ा-सा। अच्छा, बाकी चीज़ें तो बाद में, पहले मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैं खुद ये वीक इतना मेरा जल्दी गुज़रा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कि मतलब रोज़ कोई ना कोई कमिटमेंट होती है मेरी किसी काम को लेके। तो मैंने पेडिक्योर लाज़मी करना था। अब ये जो मशीन आप लोग देख रहे हैं ना पेडिक्योर वाली, ये मैंने काउफलैंड से बाय की थी और मैं उस टाइम वलिया के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मेरा हाई ब्लड प्रेशर का इशू था और मुझे अम्मी ने कहा था कि तुम नीम गर्म पानी में सरसों का ऑयल डाल के बैठा करो। तो ये चीज़ फिर मैं डेली करती थी और इवन आपको अभी नज़र आ रहा होगा थोड़ा-सा अंदर से येलो येलो निशान है, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे पास सरसों का ऑयल था वो बिल्कुल देसी पाकिस्तान का खेतों वाला जो नहीं होता वो वाला था। तो उसके स्टेन्स जो है ना नहीं मिटे, इसीलिए ये थोड़ा-सा येलो येलो है। मतलब ऑयल तो ज़ाहिर है उतर गया हुआ है लेकिन उसका जो स्टेन है ना वो मैंने बड़ी कोशिश की है, स्क्रब वगैरह ये चीज़ें हर चीज़ से साफ़ की है, बट वो नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद में मैंने छोड़ ही दिया और कभी-कभी अब करती हूँ, लाइक 2-3 महीने बाद कभी टाइम मिल जाए, कभी दिल कर जाए, तो मैं जो हूँ फिर अपना पेडिक्योर इसमें कर लेती हूँ, बड़ी आसानी रह जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो बाथ टब है, तो बाथ टब में पाँव रख लें और एक तरफ जो है वो आप छोटा-सा स्टूल रख लें। वो भी नहीं है तो आप कोई बाल्टी ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिसमें थोड़ा-सा पानी आ जाए और आपके पाँव डिप हो जाएँ। कोई ना कोई चीज़ होती है घर में इस तरह की ज़रूर। अगर आपको मेरी वो फेशियल वाली वीडियो याद है ना, तो उसमें ये सारी प्रोडक्ट्स मैंने शो की हुई हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये ले रही हूँ। एक मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है, एक मैंने स्क्रब लिया है, एक मैंने पीलिंग क्लींजर लिया है और एक मैंने टोनर लिया है। और ये जो पेडिक्योर वाला आप लोग देख रहे हैं, ये मैंने लिया था एक्शन से। अगर आपको मेरा एक्शन वाला व्लॉग याद है तो उसमें मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। और साथ मैंने फुट सॉक्स ले लिए हैं। फुट सॉक्स आपको हर मार्केट से मिल जाएंगी, इवन डीएम पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने ये वाले एक्शन से लिए हैं। पानी का टेम्परेचर आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं उतना कर लें। बाकी एक आपने पुराना टॉवल ले लें और साथ में एक हैंड टॉवल भी ले लें, क्योंकि आप जब बैठे हुए होते हो बार बार आपने नहीं वॉशरूम जाने होता हाथ धोने के लिए, तो एक टॉवल रख लो हाथ के लिए ना, ताकि बार बार आप साफ़ करते रहो उससे हाथ। और बीच में मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ा सा शैम्पू ऐड किया है मैंने इसके अंदर। पाँव की हालत आप लोग मेरी देख ले। विंटर्स में आप लोगों ने सॉक्स पहने होते हैं, क्रीम लगा के आप समझते हो आपके पाँव बड़े साफ़ सुथरे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। नेल्स फिर भी डर्टी रहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से 2 महीने मैंने कोई अपना पेडिक्योर वगैरह नहीं किया, तो ये मेरे पाँव की हालत थी। अच्छा है मैंने आपको पहले दिखा दिया ताकि आपको हो कि क्या ओरिजिनल रिज़ल्ट आया। अच्छा, मैनीक्योर का आप लोग पूछ रहे थे, तो मैनीक्योर मैंने आपको पहले भी कहा था, जो फेशियल के स्टेप्स में मैंने आपको बताए हैं, जो आप अपने मुँह पे करते जा रहे हैं वही कुछ हाथों पे करते जाएँ। बस आपको नेल क्लीनर ही चाहिए होता है, तो वो तो है मेरे पास ऑलरेडी। तो वो तो वैसे भी मैं डेली बेसिस पे जैसे टीथ ब्रश करती हूँ तो साथ नेल भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जिनके थोड़े से लंबे नाखून होते हैं उनको डेली ही करने पड़ते हैं। नमक और शैम्पू के पानी में 5 मिनट मैंने तकरीबन डिप करके रखे होंगे। फिर थोड़ा-सा मैंने क्लींजिंग मिल्क लिया है, क्लींजिंग मिल्क मैंने लगा के फिर उसको दोबारा उसी पानी में डिप कर दिया है। उसके बाद अब भी मैंने स्क्रब ले लिया और स्क्रब को भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट ही करूँगी। और अच्छी तरह अपने हील्स में और अपने नेल्स के साथ-साथ ना जो जो भी एरियाज़ है जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरत है, वहाँ पे बस आपने अच्छे-अच्छे सब स्क्रब कर देना है। अच्छा, मुझे पेडिक्योर शुरू से ही मुश्किल लगता है क्योंकि ख़ुद करना मुश्किल होता है। एक तो झुकना बहुत पड़ता है और नेल्स काटना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मुश्किल होती है लेके आना कि सही बराबर कटे हैं या नहीं कटे हैं।
हाथों के तो बंदा बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि डिस्टेंस का इतना फ़ील नहीं होता ना, लेकिन पाँव थोड़े दूर होते हैं तो मुझे एटलीस्ट मुझे बहुत मुश्किल होती है। अच्छा, ये जो एक्शन का फुट फाइलर है बहुत अच्छा निकला है क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन जो इसका सबसे अच्छा मुझे लगा है ना, वो अभी मैं आगे बताती हूँ कि कौन-सा वाला पार्ट जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि उससे तो ऐसे डेड स्किन उतरी है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। सबके बाद फिर मैंने मतलब पहले क्लींजिंग मिल्क, रेiniगुंग्समिल्क, फिर स्क्रब, फिर जो है एएचए, पीएचए वाला स्क्रब मैंने कर लिया है। और पानी मैंने बार-बार फ़िलहाल नहीं चेंज किया, बस एक ही दफ़ा एक ही पानी में मैं करती जा रही हूँ कि बहुत फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ, एक टॉवल रख लिया है, टॉवल से इस तरह साफ़ करती जा रही हूँ, वो मेरा वैसे भी पुराना टॉवल है तो इस तरह करके। सिस्टम आपका ठीक होना चाहिए, प्लानिंग अगर आपने अच्छी की हुई हो ना, फिर आप बड़े सुकून से कर लेते हो। पीलिंग क्लींजर करने के बाद जो है नेल्स आपने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं, ठीक है, जितने आपसे पॉसिबल हो सकते हैं उतने ही कर लेने हैं। नेल क्लीनर मुझे डीएम से मिल गया था, लेकिन मैंने काउफलैंड पे भी देखा था, वहाँ भी पड़ा हुआ है, लेकिन काउफलैंड वाला महंगा था। रोज़मन का मुझे नहीं पता, कभी नज़र नहीं पड़ी मेरी, लेकिन डीएम पे तो ये है पड़ा हुआ, ये काफ़ी अच्छा है और स्टेरिलाइज़ भी हो जाता है। मैं तो ऐसे स्टेरिलाइज़ करती हूँ कि यूज़ करके ना, तो मैं गर्म पानी से, जो उबला हुआ पानी होता है, वो एक दफ़ा उससे मतलब वॉश कर लेती हूँ। थोड़ी सी एहतियात करनी होती है क्योंकि अगर थोड़ा-सा ये शार्प होता है तो अगर आप गलती से ज़ोर से कर लो ना तो थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप फिर भी ये नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो कोई शाशलिक स्टिक ले लें। अच्छा, शाशलिक स्टिक से भी निकल आता है सब कुछ। और ये एक छोटा-सा ब्रश है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, पता नहीं इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा क्लींज़र लगाया है और नेल्स को अच्छे से मैंने कर लिया है स्क्रब। तो इससे भी बहुत अच्छे नेल साफ़ हो जाते हैं, इर्द-गिर्द की सारी डेड स्किन उतर आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो टूथब्रश ले लो कोई भी। स्टेप करने के बाद आपने नेल्स काट लेने हैं। नेल्स काटना मुझे मुश्किल लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ स्लिप हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाथों पे मेरे ख़्याल से चीज़ें वगैरह लगी हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने नेल्स काटे हैं। काटने के बाद वो जो 4 इन 1 वाला फाइलर है ना, उससे आपने अपने नेल्स की जो है उसको रीशेप कर लेना है ताकि सब बराबर हो जाए। अच्छा, ये हो गए मेरे पाँव, आप लोग देख लो। अभी तक मैंने इस पे टोनर नहीं अप्लाई किया है, टोनर अभी मैं इस वाले स्टेप में अप्लाई करूँगी। अच्छा, ये जो स्क्रब मैं आपको पहले कह रही थी ना, जो फुट फाइलर एक्शन से लिया है, उसका ये स्टील वाला है। ये मतलब ये एक्चुअल में ये इसका यही पार्ट है, इसके ऊपर फिर दूसरे पार्ट्स लगते हैं, लेकिन ये ओरिजिनली इस डेड स्किन बहुत इसने अच्छे से निकाली है सारे पाँव की। तो हील्स बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है मेरी, और हील्स बिल्कुल जो क्रैक हुई हुई थी ना थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ से, वो बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके हम लोगों ने टोनर लगा लेना है। मास्क लगाने से पहले लगाना है टोनर। टोनर भी आपने अच्छे से लगा लेना है। थोड़ी सी आपकी स्किन डैम्प होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। और अब इसके बाद हम लोग फुट सॉक्स पहन लेंगे। ये पहले भी मैंने कभी नहीं यूज़ की, फर्स्ट टाइम मैं भी यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे यूज़ करना है क्योंकि इतने बड़े बड़े शॉपर से मुझे तो लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और मुझे समझ आ गई थी कि ये कैसे करने हैं। तो ये फिर 15 मिनट लगा पहन ही रखे हैं मैंने सॉक्स। के बाद मैंने सॉक्स उतार लिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैंने किसी किस्म का भी फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है, ये सब ओरिजिनल रिज़ल्ट है क्योंकि मतलब कोई फ़ायदा नहीं है फ़िल्टर लगाने का, जो आपकी स्किन का कलर है वो है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताऊँगी कि ये जो आप देख रहे होगे ना फूस क्रीम, ये मैंने शुरू-शुरू में ले ली थी, लेकिन कभी ज़हमत नहीं की पढ़ने की कि इस पे क्या लिखा हुआ है, क्या ट्रांसलेशन है इसकी। अब क्योंकि थोड़ी बहुत डॉइच मुझे आ गई है, तो अब मुझे समझ में आया है कि ये डियर टैलो है, और डियर टैलो जो है वो हलाल नहीं होता यूज़ करना। तो डियर बज़ाते खुद बेशक हलाल है, लेकिन अगर वो हलाल तरीके से ज़िबा नहीं हुआ हुआ तो फिर उसका टैलो भी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये काफ़ी डिबेटेबल है। आप लोग बेशक अपनी रिसर्च खुद कर लो। टाइम तो नहीं पता था, तो ये मैं फुट पे नहीं लगाती हूँ। मैं Q10 बेस्ड मैंने मॉइस्चराइज़र रखा हुआ है पाँव के लिए, तो Q10 वाला आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र खरीद लो डीएम वगैरह से। मेरे पास काउफलैंड का है, तो मैं डियर टेलो की बात कर रही हूँ। तो फुट क्रीम जब भी आप लेनी है ना, तो गूगल ट्रांसलेट आप यूज़ कर लिया करें कि क्या सीन है, मतलब इस पे लिखा हुआ क्या है। तो ये एक मिस्टेक मैंने अपनी शेयर किया है कि जर्मन ना आने के नुकसान कुछ ऐसे भी होते हैं, तो वज़ू वगैरह फिर आपका नहीं हो सकता है। और मैंने नेल पेंट की जगह जो है मैं प्रेफर करती हूँ ग्लिटर वाली नेल पेंट लगाने का, क्योंकि ग्लिटर वाले से ये होता है कि अगर आप टेढ़ी मेढ़ी भी लगा दो ना, तो नहीं फ़ील होता है कि गलत लगी हुई है। ये आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है साइडों से, मतलब बिल्कुल उसके लिए एक्यूरेसी चाहिए होती है। अच्छा, ये पाँव, अगर मेरे उस टाइम पाँव में जूता होता ना मैरून कलर का या ब्लैक कलर का जिसके ऊपर सिल्वर डायमंडीज़ होते, तो मेरे पाँव इस टाइम बहुत ही ज़्यादा जो है ना चमक रहे होते और ज़्यादा।
जूते के कलर से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी मेरे पास यही फ्लैट्स है तो मैंने कहा चलो यही पहन के दिखा देती हूँ फाइनल रिज़ल्ट मेरे पाँव का क्या निकला है। अब कुछ अलमारियों से बाहर निकाल के इस टाइम रखा हुआ है क्योंकि मेरा दिल कर रहा था अंदर से अलमारियाँ एक दफ़ा साफ़ हो जाएँ, उनकी सफाई-शफ़ाई हो जाए, डस्टिंग शस्टिंग हो जाए, तो इसीलिए। और ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैं एक्शन से लेके आई थी वो भी मैंने निकाली हुई थी कि मैंने कहा चलो अभी वॉश कर देती हूँ ताकि ईद वाले दिन वॉश ना करनी पड़े। ग्लास मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे एक्शन से। मेरे पास गिलास हैं लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती क्योंकि वो गिलास मुझे मेरे जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मेरा होता है कि बच्चे ना तोड़ दें, इसीलिए नॉर्मल वाले गिलास रखूँगी ताकि अगर टूट भी जाए ना तो मेरा दिल ना टूटे। ये वाले फ्लावर्स मुझे थोड़े विंटरी विंटरी लग रहे थे इसलिए मैंने कहा स्प्रिंग आ गया तो इसके फ्लावर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं। ये सब मैंने एक्शन से लिए हैं फ्लावर्स क्योंकि एक्शन पे प्राइस इनकी कम थी। मतलब इतने सेंट्स का ही फ़र्क आता है टेडी और वूलवर्थ की निस्बत, लेकिन फिर भी जब आप इकट्ठी कोई चीज़ लेते हो तो वो फिर सेंट्स जो है वो €1 माइनस हो जाता है। अच्छा, इनको मैंने स्कॉच टेप से ऐसे बंद कर दिया ताकि अच्छी सी लुक आ जाए, और खिड़कियाँ भी मैंने साफ़ कर दी हैं सारी, और वॉल्स की थोड़ी सी इधर उधर चीज़ें कर दी हैं। तो अब मुझे लगता है ये वाली सेटिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है। जितना मैं प्लांट से भागती हूँ ना उतने ही प्लांट्स मेरे पास आ गए हैं। इनको पानी अब मैं कोशिश करती हूँ कि डाल दिया करूँ, लेकिन मेरा मतलब प्लांट्स की केयर मैं नहीं कर सकती हूँ, मतलब मैं वो वाला बंदा ही नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि इनको मेंटेन रखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारी डीप क्लीनिंग हो गई है, सारे शेल्फ साफ़ हो गए हैं, खिड़कियाँ साफ़ हो गई हैं, अलमारियाँ अंदर से साफ़ हो गई हैं, जो जो भी चीज़। अब ये ट्रेडमिल वगैरह और ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये सब उज़ैर के काम है। उज़ैर जाने उनके काम जाने, उनके काम मैंने रख दिए हैं। ये भी लिफ़ाफ़े शिफ़ाफ़े उज़ैर ने ऊपर लेके जाने हैं, तो ये सब चीज़ें उज़ैर ने करनी है। बाकी मैंने अपने हिस्से के सारे काम ईद के जो है ना वो कर लिए हैं। और ये ट्रे मुझे इतनी प्यारी लगी थी, मैंने कहा टेबल पे बड़ी अच्छी लगेगी, और उसके ऊपर मैंने कैंडल रख दिया है डेज़ी वाली। ज़्यादा मुझे डेज़ी की चीज़ें ये अट्रैक्ट करती हैं। डेज़ी मुझे इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है फूल। आजकल निकल रहे हैं ना, बड़ा मज़ा आ रहा है, अभी नए-नए निकलना शुरू हो रहे हैं। साइड बोर्ड की भी सेटिंग मैंने थोड़ी-सी चेंज कर दिया है, थोड़ा-सा स्प्रिंग स्प्रिंग कर दिया है मैंने। ईद पे वैसे भी सब आएँगे तो अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि ईद और स्प्रिंग इकट्ठी आ रही है। ईस्टर भी इनकी आई हुई है। इस दफ़ा वैसे मार्च में कितने ओकेजन्स हो रहे हैं, मतलब अजीब-सा इस दफ़ा वैसे रमज़ान गुज़रा है, इतनी जल्दी, इतना फ़ास्ट। मैंने मेरे ख़्याल से वो जो रमज़ान की फ़ील होती है ना, वो बहुत कोशिश की है फ़ील करने की, लेकिन मेरे ख़्याल से रमज़ान बहुत जल्दी गुज़रा है इस दफ़ा। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी करके जाना, ठीक है? इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में ईद के व्लॉग के साथ। आप लोगों को मेरी तरफ से चाँद रात मुबारक हो और एडवांस ईद बहुत-बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ। चलने की गलियों में है हम, उर्दू बोली अपनी प्यारी, चकवाली भाई दुनिया